हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू एवरग्रीन स्टॉक मार्केट लर्निंग एकेडमी। हम आपको सिखाते हैं फॉर लास्ट 2 डिकेड्स। हम सिखा रहे हैं। हम क्या क्या सिखाते हैं? हम बेसिक्स टू एडवांस। जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, मार्केट में आए हैं, उनको हम सिखाते हैं, बेसिक्स सिखाते हैं। और जो प्रो ट्रेडर्स हैं, पहले से काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, हम उनको सिखाते हैं एडवांस लेवल के कोर्सेज। क्या क्या सिखाते हैं? फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों सिखाते हैं। फंडामेंटल में कौन कौन से इन्वेस्टर्स आते हैं? जो क्लाइंट्स लॉन्गर टर्म में स्टॉक्स को लेकर रखना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल। उन लोगों को हम फंडामेंटल चीजें सिखाते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू फाइंड आउट फंडामेंटल स्टॉक्स, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। टेक्निकल्स के अंदर क्या सिखाते हैं? ऐसे क्लाइंट्स जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इसमें टेक्निकल्स काम आता है। तो टेक्निकल्स की बेसिक्स हम सिखा देते हैं, जिससे क्लाइंट्स आइडेंटिफाई कर ले कि कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, कौन सा स्टॉक का चार्ट ऊपर जाने वाला है या कौन सा नीचे आने वाला है। तो टेक्निकल में एक टेक्नो फंडा भी होता है, जिसमें आजकल बहुत ट्रेंड में है टेक्नो फंडा। उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का मिक्सचर होता है। अगर आप ट्रेडर भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, तो आप टेक्नो फंडा, उसके अंदर एक कंबाइंड हमारा कोर्स है, वो हम सिखाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं कौन सा टूल यूज करता हूं। मैं आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्टॉक ऑप्शंस की कुछ आइडियाज शेयर करता हूं। कुछ स्टॉक ऑप्शंस जो ट्रेंडिंग में होते हैं, आइदर साइड, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उस ट्रेंडिंग काउंटर के अंदर मैं जब एंटर करता हूं तो क्या, किस बेसिस पे करता हूं। और मैं इंटर करता हूं किसी काउंटर में डे ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या बीटीएसटी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जिनको लेता हूं, वो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा, वैसे तो मैं बहुत सारे टूल्स आपको बता चुका हूं कि मैं कौन कौन से यूज करता हूं। मेरे जो वीडियोज हैं अगर आप देखेंगे पास में, तो वहां पर तरह तरह की स्ट्रेटेजी मैं बताता रहता हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसा टूल जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। फॉलो तो मैं बहुत सारे करता हूँ। मैं ट्रेंडिंग करता हूँ, मार्केट हायर ऑन हाई काट रहा है, बाजार हायर ऑन हाई, लोअर ऑन लो सेल कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, बाजार रेंज बाउंड में है, बाजार बॉक्स रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, रेंज ब्रेक डाउन कर रहा है, कोई पैटर्न क्रिएट कर रहा है। आपने देखा होगा, मैं आजकल बहुत सारे पैटर्न में भेजता रहता हूँ। कप विद हैंडल पैटर्न, डब्ल्यू फॉर्मेशन, एम फॉर्मेशन, वी फॉर्मेशन, है ना, ये सारे फ्लैग फॉर्मेशन, राउंड बॉटम फॉर्मेशन। तो ये चीजें मैं भेजता रहता हूं, इससे आपको पता लगता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कौन से बेसिस पे मैं स्टॉक्स को ले रहा हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रेटेजी है जिसको अलग अलग नामों से आप लोगों ने सुना होगा, इनसाइडर बार, बिग बार, या हम इसको बोल देंगे रेंज ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकडाउन। इसका बेस, इसको कहने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आज डिस्कस करूंगा इसको ये कह के कि रेंज ब्रेकडाउन और रेंज ब्रेकआउट, या बिग बार, या इनसाइडर बार, या इनसाइडर इनसाइड बार कैंडल स्ट्रेटेजी। तो ये हमारे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अब बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। अब बहुत जल्दी से बताऊंगा कि ये बिग बार या इनसाइडर बार या रेंज ब्रेकडाउन, रेंज ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे। जितना बड़ा आप यूज करेंगे टाइम फॉर फ्रेम, तो उतना बड़ा आपको ट्रेंड दिखेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे इनसाइडर बार लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने रिलायंस इंडस्ट्री में लगाया, रिलायंस इंडस्ट्री को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये 3200 जाएगा, 3300 जाएगा कि नहीं जाएगा, 3000 से ऊपर कहां तक जाएगा। तो आपको इनसाइडर बार लगा के ये आइडिया लग जाएगा कि आपको ये काउंटर कहां जाने वाला है आने वाले टाइम में। सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। इवन क्रूड ऑयल के अंदर भी आप इनसाइडर बार को लगा सकते हैं। वहां से आप पता कर सकते हैं कि ट्रेंड क्रूड ऑयल का कहां है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इनसाइडर बार। आइए समझते हैं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है और कैसे हम पता करेंगे।
बेसिकली नाम ही इसका इनसाइडर बार है। जैसे मैंने ये 3 कैंडल ड्रॉ की हैं और इसमें हम लाइन खींच देते हैं दोबारा से एक बार। ये आपको दिख रहा है, एक हमने यहाँ लाइन ड्रॉ किया। हम कोशिश करते हैं कि इसको एक कलर ले लें। ये आपको दिख रहा है, ठीक है, एक कैंडल है। इस कैंडल को हमने डिसाइड कर लिया, ये हमने एक मदर कैंडल आ गई, बड़ी कैंडल। मदर कैंडल का बनना बहुत जरूरी है। अगर हम रेंज को फाइंड आउट कर रहे हैं तो मदर कैंडल एक बड़ी बनेगी। उस मदर कैंडल के बाद इनसाइडर बार, यानी कि इसके अंदर एक छोटी कैंडल बनेगी। इस कैंडल के बीच में ये बनाई हमने छोटी कैंडल, ठीक है। मतलब ये है कि इसका ये विक बाहर ना जाए, ये विक बाहर ना जाए, ये अंदर अंदर रहे, ठीक है। उसके बाद फिर कोई बड़ी कैंडल बन जाए, फॉर एग्जांपल ये बड़ी कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल को ब्रेक कर दिया उसने, फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक कर दिया, इस वाली कैंडल को, ठीक है, ये इसको ब्रेक कर दिया इसने, इसका हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ इसका लो ब्रेक कर दिया। अभी मदर कैंडल, जो मदर कैंडल है उसको ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, ठीक है। उसके बाद जो इनसाइडर कैंडल बनी, उस कैंडल के बाद वो इसके रेंज में, इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। मदर कैंडल के बाद जो छोटी कैंडल बनेगी वो मदर कैंडल के अंदर होनी चाहिए, इसके अंदर अंदर होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर भी ना जाए और नीचे भी ना जाए। उसके बाद जो तीसरी कैंडल बन रही है ये कहीं भी हो सकती है, ये आइदर नीचे भी हो सकती है, इसके अंदर भी हो सकती है और इसके बाहर भी जा सकती है, ठीक है। अब हम रेंज को ब्रेकआउट देख रहे हैं कि रेंज ब्रेकआउट कहां जाएगा। अगर ये डेली बेसिस पे है, डेली बेसिस पे चार्ट अपने खोला हुआ है फॉर एग्जांपल, तो डेली के चार्ट पे क्या होगा, एक कैंडल बनी ये वाली बेबी कैंडल बन गई, उसके बाद छोटी, फिर एक थोड़ी मदर कैंडल नुमा बन गई, उसके बाद एक और छोटी बन गई। इसके बाद अगर जो एक बाद की कैंडल इस मदर कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है, कोई सी कैंडल भी आइदर साइड, डाउन या ऊपर, मान लीजिए ये इसने हाई कर दिया यहां का, ये इसका मतलब ये हो गया कि ये कैंडल जो है ऊपर जाने के संकेत दे रही है, यानी कि ट्रेंड ऊपर का आ सकता है। ये उसके बाद फिर एक कैंडल और बनती है, वो फिर इसको ब्रेक कर देती है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है ऐसी कैंडल को जो इसके रेंज को ब्रेक कर रही है, यानी कि ये रेंज ब्रेक कर दिया इसने, यहां प्रोबेबिलिटी है कि अब इसके बाद बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट कैन टेक, यहां से टर्न ले सकता है मार्केट अपर साइड, ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, मदर कैंडल, मदर कैंडल के बाद क्या करना है, बेबी कैंडल, बेबी कैंडल के बाद क्या करना है, ऐसी कैंडल जो इसके रेंज को ब्रेक कर दे आइदर साइड, या ऊपर या नीचे। मान लीजिए ये नीचे ब्रेक करता तो हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। सेम काउंटर, आपने किसी स्टॉक का काउंटर लगा लिया, ठीक है, कोई भी स्टॉक लगा लिया, मान लीजिए आपने लगा लिया विप्रो, रिलायंस, आपने कुछ भी लगा लिया, तो वहां पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में करेंगे 15 मिनट्स, आवरली में तो आपको 1 से 2 दिन का ट्रेंड पता लग जाएगा। मान लीजिए मैंने ये वीकली में एक आइडेंटिफाई किया है, यहां पर मैं कोशिश करता हूं बताने की आपको। ये आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। हाईलाइट कैसे किया हुआ है, ये कैंडल आपको दिख रही है यहां पर, सबसे पहले ये वाली कैंडल देख लेते हैं। ये छोटी कैंडल दिख रही है आपको, ये मदर कैंडल है। इस मदर कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनी है, बेबी कैंडल, यहां पर मैं इसको बाद में बड़ा करूंगा, बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। यहां पर ये छोटी कैंडल बनी, उसके बाद एक तीसरी कैंडल और बन गई, ऊपर का हाई काट दिया इसने, ये वाली कैंडल ने हाई काट दिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप, बाजार एक ट्रेंडिंग जोन में रहा, यहां तक मार्केट में पॉइंट्स मिले आपको, सीधा ऊपर की तरफ बाजार गया। तो आपने क्या देखा, एक बड़ी कैंडल बनी बिग बार, जिसको हम बोलेंगे बिग बार। बिग बार के बाद एक छोटी कैंडल बनी इनसाइडर बार। इनसाइडर के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसने बिग बार को के रेंज को ब्रेक कर दिया, इसके रेंज को ब्रेक कर दिया, यहां ब्रेक कर दिया इसने, तो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और हमने बना के रखा हुआ है, ये बिल्कुल तुरंत के हैं, किस डेट के हैं, 25 अप्रैल का ये चार्ट है। ये बहुत कम मिलेगा आपको, जब भी मिलेगा तो सॉलिड मिलेगा। जैसे यहां मिला आपको
एक बार और देखें कहाँ मिला है। यहाँ पर आपको एक कैंडल मिली, मदर कैंडल। कहाँ पर मिली? बेबी बड़ा कैंडल कहाँ मिला? बिग बार। एक बिग बार मिला आपको बिग बार। ये यहाँ बिग बार मिला आपको, ये देखा, ये बिग बार मिला, एक बड़ा कैंडल मिला, बड़ा कैंडल के बाद एक छोटा कैंडल मिला यहाँ पर। देखते हैं इसको एक बार लगा के। ये बना बड़ा कैंडल, ये वाला, ये बिग बार मिला, फिर ये छोटा बार मिला, उसके बाद इस तीसरे बार ने लो काट दिया पहली मदर कैंडल का। ठीक है, मदर कैंडल का लो काटा तो ट्रेंड आ गया नीचे का। ये देखिए, ये इतने पॉइंट आपको मिल गए यहाँ पर सॉलिड। आपको बेचना कहाँ पर था? ये बिग बार मिला, बिग बार के बाद इंसाइडर बार मिला, इंसाइडर बार के बाद ये तीसरा जो बार मिला, इसने पहले बिग बार का लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करते ही आपको यहां पर जो है, इसकी ओपनिंग पर आप शॉर्ट कर सकते हो। इसकी ओपनिंग को शॉर्ट करने का मतलब हो गया 38,800 से लेकर के आपको कितने पॉइंट मिल गए? 34,000 तक, 500 तक के पॉइंट मिल गए आपको। इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ पर इकट्ठे मिल गए। ये कमाल है बिग बार का। बिग बार का मतलब जिसको हम इनसाइडर बार बोलते हैं, ऐसे कैंडल जिसके बाद छोटी कैंडल बनेगी और जहां पर भी रेंज को ब्रेक करेगा, हम रेंज की ब्रेक की तरफ एक ट्रेड ले लेंगे। देखो, इनको प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा। जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने अभी इमीडिएटली छोटा वीडियो बनाने के चक्कर में इसको आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है पहले से, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक कैंडल मिला, ये कैंडल मिला हमको बिग बार। ठीक है, ये बिग बार मिला, ये वाला। उसके बाद मिला इनसाइडर बार छोटा वाला। उसके बाद फिर एक बार मिला ग्रीन कलर का। उसके बाद इसने हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करते ही ये ट्रेंड मिल गया। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए ये कैंडल है रेड, ये वाली, ठीक है, इसके बाद की कैंडल ग्रीन बन रही है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद वाली कैंडल अपोजिट कैंडल है या सेम कैंडल है। अगर आपका ट्रेंड डिसाइड हो रहा है एक वन साइडेड, वो कोई सा भी हो सकता है। वो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन बन गई और सडनली रेड बन जाती, तो हम रेड की तरफ चले जाते। कितने सॉलिड पॉइंट मिल गए देखो। अब इसके अलावा और क्या देखना है? इसके अलावा ये देखना है कि आप उसमें कौन से और इंडिकेटर लगा रहे हैं। कंफर्मेशन करने के लिए, उसको और जेन्युइन बनाने के लिए आप उसमें कोई पैरामीटर्स लगा सकते हैं, कोई इंडिकेटर लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या होता है? आरएसआई लगा लीजिए आप। उससे अच्छा इंडिकेटर क्या होता है? सुपर ट्रेंड लगा लीजिए आप। और क्या होता है? ईएमए लगा लीजिए, 9 ईएमए लगा लीजिए आप। ये तीन चार चीजें, वॉल्यूम लगा लीजिए आप। तो तीन चार चीजें आपने लगा ली, ट्रेंड पता लग गया आपको, तो आप एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सेम उसके अंदर क्या होगा, आप उसमें 5 मिनट की कैंडल भी कर सकते हैं। यस, 5 मिनट कैंडल। अगर आपको इंट्राडे करना है तो 5 मिनट्स की कैंडल निकालेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यहां पर आपको कौन सा ऐसा प्राइस मिल रहा है जहां से आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो 5 मिनट की कैंडल में भी कर सकते हैं टाइम फ्रेम के अंदर। और आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम करेंगे, तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए आपको उतना बड़ा एक टारगेट मिलेगा। जितना ऊंचा रखेंगे उतना ऊंचा टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, अगर हम 5 मिनट कैंडल की बात करते हैं, इनसाइडर बार देखते हैं। वहां पर इनसाइडर बार का नियम क्या है कि पहली कैंडल को ब्रेक का हाई लो ब्रेक ना हो, उसके बाद की कैंडल उसके अंदर आए। ठीक है, मान लीजिए हम यहां एक बार ट्राई करते हैं कि यहां कहां बना ऐसा ऐसा बार 5 मिनट के अंदर। वैसे तो बहुत कुछ बताने के लिए है, मैं अभी फिलहाल हम इनसाइडर बार की डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनी हो और उसके अंदर छोटी कैंडल बनी हो विद इन दैट कैंडल, ऐसा हम बार को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम फिर उसमें आगे समझाएंगे उसको कैसे वो बना। ठीक है, ऐसा बार 5 मिनट के अंदर भी हम देख सकते हैं। जैसे ये वाला है,
ये देखिए ये बन गया एक बार, ये 5 मिनट का कैंडल है बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये यहाँ पर एक कैंडल बना, ये दिख रहा है, ये बना यहाँ पर एक मदर बेबी, मतलब इसको बिग बार कह देंगे हम, ये वाला, ये बिग बार बना, इसके अंदर एक छोटी कैंडल बन गई, दिख रही है आपको, विद इन दैट कैंडल, मतलब बड़ी कैंडल के बाद दूसरी कैंडल जो बनेगी वो उसके अंदर विद इन दैट कैंडल वो फॉर्मेशन आएगी। उसका शैडो कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं, उसका विक कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर अंदर उसका शैडो होना चाहिए। ये देखिए अब ये इसके बाद एक बड़ी कैंडल बन गई, इसने हाई काट दिया इसको, ये ट्रेंड ऊपर का चला गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा आपको, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो। अगर आप डे ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर हैं, तो आप मंथली और वीकली बेसिस पे चार्ट पे लगा करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे बहुत कुछ समझाने के लिए है, हायर ऑन हाई हम कर सकते हैं, लोअर ऑन लो हम कर सकते हैं, और प्राइस एक्शन अगर आप देख रहे हैं, मार्केट को वॉच कर रहे हैं, स्क्रीन को वॉच कर रहे हैं, तो आप उसमें और भी 10 चीजें पता कर सकते हैं। हीरो जीरो कैसे आइडेंटिफाई करता हूं मैं, जो मेरी हीरो जीरो की कॉल आती है ऑप्शंस के अंदर, वो कैसे आइडेंटिफाई होती है, इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं आगे भी बनाऊंगा। अगर मैक्सिमम लोग कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे मैं फ्री के वीडियोस बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए, ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा जहां पर आपको मैं जो जिसे आइडेंटिफाई करता हूं, जिन चीजों से मैं ट्रेडिंग कॉल्स को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, स्टॉक्स की आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। एक मैं आजकल स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो, यानी कि ऐसी स्टॉक ऑप्शंस को जो एक्सपायरी तक हीरो जीरो होगी उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। काफी लोग जो लोग फॉलो करते हैं मुझे, वो देखेंगे, उन्होंने देखा होगा उसकी एक्यूरेसी मोर देन 100% है। आप लोग आके चेक कर लें एक बार, स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो, महीने में 1 से 2 कॉल उसमें जाती हैं और 100% का उसका रिजल्ट है। ऐसे हीरो जीरो डेली वाली होती है, वीकली वाली होती है, बीटीएस की होती है, उनको कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ वो आपको सिखा दूंगा। अगर एक बार मैंने आपको सिखा दिया तो आप उसको खुद ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, यू कैन लर्न, खुद सीख करके आप खुद ही आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो लाइक्स ज्यादा आएंगे तभी करूंगा, मैं वीडियोस बनाने कम कर दिए हैं, इसलिए कम कर दिए हैं कि उसमें लाइक्स और कमेंट्स कम आ रहे हैं। तो दोस्तों लाइक करें, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, जितना पिछले 20 वर्षों का मेरा जो नॉलेज अंदर भरी हुई है वो सारा आप लोगों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करता रहूंगा, और आप लोग खूब प्रॉफिट लीजिए। थैंक यू।